यह गायत्री मंत्र क्या है? यह समझो सलाइन इंच है। सलाइन इंच देखो तुम लोग, सलाइन इंच वह रिंच है जो किसी नट बोल्ट में काम आ जाता है। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तुम्हारे ध्यान के लिए उपयोगी है, समाज में तुम अच्छा बन सको इसके लिए उपयोगी है, हमारा परिवार बेहतर हो सके इसके लिए उपयोगी है, माने यह हर काम के लिए उपयोगी है। बहुत आनंद आता है। लेकिन जब समय गुजर जाता है तो सिर्फ पश्चाताप करना पड़ता है, रोना पड़ता है। और वह रोना जो है 1-2 दिन का नहीं होता है, जब तक जीवन रहता है तब तक रोना पड़ता है। इसलिए आप लोग समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और एक बात जो कहेगी कि गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ साथ बोलिए, फिर मैं उसका भाव बताऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र क्या है? यह समझो सलाइन इंच है। सलाइन इंच देखो तुम लोग, सलाइन इंच वह रिंच है जो किसी नट बोल्ट में काम आ जाता है। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तुम्हारे ध्यान के लिए उपयोगी है, समाज में तुम अच्छा बन सको इसके लिए उपयोगी है, हमारा परिवार बेहतर हो सके इसके लिए उपयोगी है, माने यह हर काम के लिए उपयोगी है। आपके यहाँ 2 महाग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। दोनों की जो महाशक्ति थे, एक था दुर्योधन और रामायण के महाशक्ति कौन थे? राम। रावण नहीं, रावण भी था, रावण प्रतिद्वंदी था। हमारे राहुल भाई जी बताए, जो रावण से राम से पूछा कि मेरे पास सारी संपदाएं थी, 3 चीज से आदमी पूजा जाता है, धन बल, जन बल और शक्ति बल, और तीनों मामले में वह सर्वश्रेष्ठ था। धन बल भी प्रचुर था, सोने की लंका थी। हम लोग 1 भर चवन्नी भर सोना के लिए तरसते हैं, अब पूरा लंका ही सोने की थी। अब कितना धन था सोच लो। जन बल 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख पोता, कितना था सब? लाख में था नाती पोता। और शक्तिशाली के मामले में पूरा जो है देवताओं से लेकर राक्षसों पर सब पर कब्जा था उसका, इतना शक्तिशाली था। बावजूद एक तपसी से हार गया, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं वैसे, लेकिन मानव रूप में आए थे तो तपसी थे, राम से हार गए। वो पूछता है कि हम क्यों हार गए और आप क्यों जीत गए? तो कहे भगवान राम बताए हैं, तुम इसलिए हार गए, तुम्हारा धन बल था, जन बल था, शक्ति बल था, लेकिन एक था नहीं था, जिसका नाम है अध्यात्म बल। अध्यात्म बल का मेरुदंड जो है, सारा शास्त्र, जो भी हिंदू मैथोलॉजी से संबंधित शास्त्र है, सब शास्त्र यह बताते हैं आपकी दुनिया का सबसे अगर कोई बेहतर मंत्र है तो वह है गायत्री मंत्र, जिसको हम कहते हैं सलाइन इंच है। तुम कुछ मत करो, सिर्फ जो है गायत्री मंत्र का ध्यान करो। किस भाव के साथ? वह भावार्थ मैं बता रहा हूँ। गायत्री मंत्र का भावार्थ क्या है? 1-2 बार मैं कहा हूँ, लेकिन अच्छी चीज को बार बार जो है रिपीट करने की जरूरत है, ताकि वो हमारे जेहन में उतर सके। उसका भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप,
परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारे जीवन को सन्मार्ग माने अच्छे मार्ग पर प्रेरित करें। जब किसी अपने इष्ट के पास जब इस तरह की बात कहेंगे, बार बार कहेंगे, तो वह लाचार होकर हमें वह बुद्धि, वह शक्ति, वह भाव, वह जिज्ञासा, वह शक्ति उत्पन्न कर देंगे जो हमारा जीवन सफल हो जाए। इस मंत्र में क्या मांग रहे हैं? धन मांग रहे हैं, हम जगह जमीन मांग रहे हैं, बेटा बेटी मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कुछ छोड़ भी नहीं रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? सद्बुद्धि। बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि मांग रहे हैं। आज बहुत बुद्धिमान लोग सड़क पर घूम रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, 16 घंटा पढ़ के गांठ पीठ सोच करके आंख पर चश्मा चढ़ा लेता है और क्या करता है? तो घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, उसको भी बुद्धिमान कहेंगे? जो राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता है, देश के बारे में नहीं सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता है, और सबसे बड़ी बात है वो अपने आप के बारे में नहीं सोचता है, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता है। राहुल भैया एक बात कहे कि एक माता पिता ने अपने बच्चों को मार दिया, गड़बड़ी कहाँ है? वह है बुद्धि की गड़बड़ी। उसी बुद्धि को हम गायत्री मंत्र के माध्यम से उस अपने इष्ट से मांगते हैं कि हमें वह सद्बुद्धि दीजिए ताकि हमारा मार्ग जो है बेहतर हो सके। आज मूल बात है दिग्भ्रमित होने का। बुद्धि सबके पास है, लेकिन दिग्भ्रमित लाइन ट्रैक से हट गया है। जब तक ट्रेन जो है लाइन पर चलती है तब तक सीधे चलती है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ट्रैक से उतर जाती है और फिर बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। और हम लोग रोज दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। फिल्म के लिए समय निकाल लेते हैं, खेलने के लिए समय, इसलिए कि हमारा रुझान है उस तरफ, गपशप के लिए समय निकाल लेते हैं, दूसरों के शिकवा शिकायत के लिए समय निकाल लेते हैं, और हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है उसमें एक दूसरे की चुगलखोरी के लिए भी बहुत बढ़िया समय निकाल लेते हैं। और बहुत मजेदार चीज है, एक दूसरे का शिकायत शिकवा शिकायत सुनना और करना बड़ी मजेदार चीज है। यह समझो जो पूरा चटनी अचार की तरह से जो है ना वो लगता है। अगर हमको किसी से द्वेष है, उसके बारे में सामने वाला शिकायत करता है तो बड़ी अच्छा लगता है। इसीलिए गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि पर चर्चा बंद कर दो, तुम अपनी चर्चा करो, अपने बारे में सोचो, तुम्हारा अंतर्मन कैसे सुधरेगा इसके बारे में सोचो। और इसका मुख्य मार्ग क्या है? गायत्री मंत्र है। इसलिए कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 मिनट उगते हुए सूर्य का ध्यान करके, और जो हम भाव हैं उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, एक यही मंत्र है जहाँ पाप का निवारण होता है। पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। 5 मिनट ही सही मन लगे तो 5 मिनट, 10 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट समय तुमको देना है, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का काम जो है इतना में बन जाएगा, लेकिन रोज बरोज कीजिएगा तब। हम भीगी हुई लकड़ी हैं, हमको बहुत ज्यादा ताप की जरूरत है, बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत है। कितना ही तेज जो है अगर भट्टी जल रहा हो उसमें भीगी हुई लकड़ी डाल देंगे तो क्या जल उठेगा? नहीं उठेगा। सूखी हुई भी लकड़ी तुरंत डालेंगे तुरंत नहीं जलेगा, कुछ समय लगेगा। इसलिए गायत्री मंत्र को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, बार बार करते रहो। निश्चित रूप से मैं दावा के साथ कहता हूँ कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, पड़ोस का भी कल्याण होगा और राष्ट्र का भी कल्याण हो जाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शांति पाठ। ओम